राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आयुष एंड आयांश यूट्यूब चैनल पर। गार्डनिंग करने का शौक़ तो सभी को होता है, लेकिन गार्डनिंग में ग्रो बैग खरीदने का, पॉट खरीदने का, कंपोस्ट खरीदने का, और इतनी मिट्टी कहाँ से लाए, बड़े बड़े ग्रो बैग कहाँ से भरे, रोग लग जाए तो फिर पेस्टिसाइड कहाँ से लाए, इन सब की समस्या गार्डनिंग करते हैं तब आती है। तो आज आपको मैं फ्री में ग्रो बैग बनाना और बड़े बड़े ग्रो बैग को आसानी से कैसे भरे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये मेरे पास एक खाली कट्टा रखा हुआ था जिसका कोई यूज़ नहीं था। आपके घर में राशन का सामान आता है, उसकी बोरी ले सकते हैं, कोई भी कट्टा वगैरह आप लेके और उसको उल्टा करके नीचे से बांध के और वापस से सीधा कर देंगे तो इस टाइप से आपका ग्रो बैग बन जाएगा। ग्रो बैग में आपको छेद करना अनिवार्य है, मतलब आपको छेद करना ज़रूरी है। 2 से 3 छेद आप होल बंद कर ले ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह से ये हमारा ग्रो बैग बनके तैयार हो गया है और इसमें अच्छे से गोल शेप आ गया है, जैसे हम मार्केट से या ऑनलाइन ग्रो बैग खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे। तो इस तरह से आप भी घर बैठे आपके फ्री के जो भी कट्टे या बोरी है उनसे आप ग्रो बैग बना सकते हैं। हल्की मिट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सूखी पत्तियाँ, कार्डबोर्ड, गत्ते या फिर कोई कागज़ या आप ले सकते हैं। सूखी पत्तियाँ डालने से क्या होता है कि अच्छी आपको खाद, न्यूट्रिशन वाली खाद बनती है और हेल्दी मिट्टी बनकर तैयार होती है। 2 से 3 महीने में ये सारा जितने भी सूखी पत्तियाँ हैं वो डिकम्पोज हो जाएगी और हमको अच्छी खाद बनकर मिलेगी। यहाँ पे आयांश बैठा है, इसको जब भी मैं गार्डनिंग का कुछ काम करती हूँ तो ये भी मेरे साथ साथ काम करता है। तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी हमको नेचर से जोड़ना चाहिए। तो ये मैंने सूखी पत्तियाँ डाल रही हूँ। आपको लेयर बाय लेयर ग्रो बैग भरने का एक प्रोसेस होता है, जैसे आप सबसे नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, फिर उसके ऊपर आप सूखी पत्तियाँ डालें। अगर आपके पास प्याज के छिलके हैं तो आप प्याज के छिलके डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड डाल सकते हैं, और आपके पास अगर किचन कंपोस्ट है, मतलब हाफ़ किचन कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हो। और अगर नहीं है तो आपके पास जो भी हमारी किचन से जो भी सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके हैं वो आप डाल सकते हो। और फिर उसके ऊपर आप वापस एक लेयर मिट्टी की डालें, मतलब गीला कचरा डालना है, फिर सूखा कचरा डालना है, फिर गीला कचरा डालना है, फिर सूखा कचरा डालना है, ऐसे लेयर टू लेयर डालना है। और लास्ट में आपको इस पर दही या छाछ का पानी आपको इसमें डालना है, स्प्रे कर देना है, क्योंकि इसमें जो हमारा ग्रो बैग हमने लगाया है, जो पत्तियां सूखी है, तो इसमें मॉइस्चर रहना, नमी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें माइक्रोब्स पैदा होंगे। और जो माइक्रोब्स वाली मिट्टी होती है वो बहुत ही न्यूट्रिशन वाली होती है। मिट्टी को हमको जीवित करना होता है। तो इस टाइप से जो हम मिट्टी बनाते हैं उसमें वज़न भी ज़्यादा नहीं होता है, हल्की मिट्टी होती है और बहुत ही ताकतवर मिट्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ आयान से जो पत्ते हैं उनको दबा दबा के भर रहा है और हम इस तरह से लेयर बाय लेयर ग्रो बैग भरने का प्रोसेस कर रहे हैं। जो मैं काम कर रही हूँ वो आयांश भी कर रहा है। आप देख रहे हो, मैं पत्तियाँ डाल रही थी तो पत्तियों का करवा रहा था, मिट्टी डाल रहा है। तो इसको भी बहुत शौक़ है मेरे साथ गार्डनिंग करने का, और हमको अपने बच्चों को भी जोड़ना चाहिए नेचर से और प्लांट के बारे में नॉलेज उनको देना चाहिए। इसके बाद आपको इस तरह से मिट्टी डालनी है, ऐसे आपको अपना ग्रो बैग बनना है। और आपको इसमें थोड़ी सी राख भी मिला सकते हो। यहाँ पे मैंने नहीं मिलाई है क्योंकि मैं जब प्लांट लगाऊंगी तब थोड़ी सी राख मैं मिला दूंगी इसमें। आप चाहो तो इसमें बीच में थोड़ी थोड़ी राख भी की लेयर भी, मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी राख भी डाल सकते हो, हल्की सी थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हम ये ग्रो बैग भरने का प्रोसेस कर रहे हैं। ग्रो बैग
बनाने के बाद में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उसमें होल करना ज़रूरी है। नीचे 2 से 3 छेद आपको बनाना ज़रूरी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। अगर वो ग्रो बैग में ही भरा रहेगा तो हमारी जो भी पत्तियां वगैरह है उसमें वो ख़राब हो जाएगी, अच्छे से डिकम्पोज़ नहीं होएगी और मिट्टी में हमारे फंगस लग सकती है। तो इसमें आपको ग्रो बैग में या जिस भी पॉट में गमले में आप पौधे लगाएं उसमें आपके ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे को हल्की मिट्टी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली, सूखी पत्तियां डाली और आपके पास अगर कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं तो वो आप डाल सकते हो अगर पत्तियां नहीं हो तो। बाकी अगर आप पत्तियां डालोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैंने अपने लौकी के प्लांट की जो मिट्टी तैयार करी थी उसमें मैंने पत्तियां, गोबर की खाद और थोड़ी सी राख, हल्दी, ये सब और किचन कंपोस्ट ये सब मिला के उसकी मिट्टी तैयार करी थी 24 बाई 24 इंच की। तो अभी उसकी लौकी का जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा उसमें ग्रोथ हो रही है, अभी फ्लावरिंग भी उसमें हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आपको प्याज के छिलके भी आपको लेने हैं, पत्तियाँ, मिट्टी, फिर सूखे प्याज के छिलके, फिर मिट्टियाँ ऐसे आपको लेनी है। मैंने इसमें हाफ डिकम्पोज किचन वेस्ट भी मिलाया है, क्योंकि ये जो मेरी किचन वेस्ट वाली मिट्टी है इसमें माइक्रोब्स है जो हेल्प करेंगे पत्तियों को, ऑनियन पील को जल्दी से डिकम्पोज होने में और अच्छी खाद और जल्दी खाद बनकर तैयार होने में। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है रेडी वाली तो आप इसमें ग्रो बैग में बाद में ऊपर से दही या गुड़ का पानी आप डाल सकते हैं, छाछ भी डाल सकते हैं दही नहीं हो तो उससे आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स पैदा होंगे और वो हमारी मिट्टी को बहुत ही हेल्दी बनाएंगे और इस तरह से हमारी बहुत ही हल्की मिट्टी तैयार होगी। तो ये ग्रो बैग बनने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको नीचे मिट्टी भरनी है, फिर सूखी पत्तियाँ या कार्डबोर्ड के टुकड़े और उसके बाद में मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी राख, थोड़ी सी हल्दी और प्याज के छिलके, फिर वापस से मिट्टी, कंपोस्ट, इस टाइप से सूखा फिर गीला, सूखा फिर गीला, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको डालना है। ये मेरे पास फिर पत्तियां रखी थी तो मैंने पत्तियां इकट्ठी कर रखी थी 3-4 थैलियों में। तो स्टेप बाय स्टेप हम डाल रहे हैं और ग्रो बैग भर रहे हैं ताकि हमको अच्छी हल्की भुरभुरी मिट्टी बनकर हमको मिले। और जो भी आप ग्रो बैग भरते हो उसको ग्रो बैग भरते ही डायरेक्ट आपने ना तो उसमें कोई सीड लगाना है ना कोई आपको उसको प्लांट लगाना है। इसको कम से कम आपको 15 से 20 दिन आपको छोड़ देना है और 15 से 20 दिन के बाद ही आप जब वो हाफ डिकम्पोज हो जाए उसके बाद थोड़ी सी 4 से 5 इंच आपको मिट्टी डाल के, क्योंकि ये कचरा 20 से 25 दिन में आपके नीचे बैठ जाएगा और थोड़ा खाली हो जाएगा ग्रो बैग, तो उसके बाद में आपको इसमें 4 से 5 इंच मिट्टी की परत बिछा के और उसमें हल्की सी राख मिला के ताकि फंगस नहीं लगे और आप इसमें कोई भी सीड ग्रो कर सकते हो या कोई भी आप प्लांट लगा सकते हो, सब्जियां लगा सकते हो। तो इस तरह से इस प्रोसेस से हम जो ग्रो बैग भरते हैं इसमें हमको बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी हमारी लगती है और सूखी पत्तियां वगैरह किचन कंपोस्ट हम जब डालते हैं उससे हल्की मिट्टी तो बनती है, साथ ही न्यूट्रिशन वाली हेल्दी मिट्टी बनकर तैयार होती है और हमारी छत पे ज़्यादा वजन भी नहीं होता है। तो इस टाइप से जो भी आप ग्रो बैग भरते हो उसमें बहुत ही हेल्दी प्लांट लगते हैं, अच्छी सब्जियां ग्रो होती है। तो इस तरह से आप भी अपने ग्रो बैग भरें और उसमें आप अच्छे से आप प्लांट लगाएं। ये मैं हाफ डिकम्पोस्ट मेरे पास थोड़ा मतलब कंपोस्ट डिकम्पोस्ट तो हो गया है, पर कुछ जो मोटे मोटे जैसे आम वगैरह के गुठलियाँ वगैरह है वो डिकम्पोज नहीं हुई है तो वो मैंने साइड में निकाल लिए और ये किचन कंपोस्ट मैंने इसमें डाला है। इस मिट्टी में माइक्रोब्स है जो हेल्प करेंगे ग्रो बैग की मिट्टी को और जो भी हमने पत्तियाँ वगैरह डाली है
उसको जल्दी डिकम्पोज होने में हेल्प करेंगे। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो आप दही या गुड़ का पानी या छाछ के पानी का स्प्रे कर दें। और मिट्टी में नमी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसमें माइक्रोब्स जीवित रह सकेंगे। मतलब हमको जिस भी मिट्टी में हम गार्डनिंग करते हैं उस मिट्टी को हमको जीवित करना ज़रूरी है, उसमें माइक्रोब्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बहुत ही अच्छी हेल्दी और न्यूट्रिशन वाली मिट्टी तैयार हो जाएगी और उसमें आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाएंगे तो उसमें आपके बहुत हेल्दी प्लांट रहेंगे आपके। इस तरह की मिट्टी में मैंने लौकी का प्लांट लगाया है और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। उसका वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला। उसमें मैंने किचन कंपोस्ट और ये सूखी पत्तियों की खाद से ही मैंने मिट्टी तैयार करी थी। तो इस टाइप से गमले में वज़न भी नहीं होता है और अच्छी मिट्टी हमको मिलती है। तो इस टाइप से मिट्टी बनाने का मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और इसीलिए मैंने ये आपके साथ ये वीडियो शेयर करा है। आप भी अपनी गार्डनिंग आप भी इस तरह से अपने ग्रो बैग भरें और उसमें सब्जियां और फ्रूट्स और जो भी आप प्लांट लगाना चाहते हो वो आप लगाएं, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा।